मैं सबको प्रणाम करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ। साई जीवनी का 38वां अध्याय प्रारंभ होने वाला है। लेकिन प्रारंभ होने के पहले ही मैं एक प्रार्थना कर लेना चाहता हूँ आपसे। इस अध्याय में गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा है और बाबा के नैवेद्य के बारे में है। आपको जानकारी होगी कि समर्थ रामदास स्वामी सज्जनगढ़ के ये धर्म के विरोधी नहीं थे, इस्लाम के विरोधी नहीं थे, इस्लामी नीति के विरोधी थे। उन्होंने बाखूबी यवनों से गौरक्षक का काम किया और उनके बाद गोपाल राव देशमुख इस्लामी नीतियों के खिलाफ थे और उनका बाकी काम गोपाल राव देशमुख ने किया, जिनका नाम वेंकुसा भी था। वो मराठा हिंदुओं के रक्षा करते थे और इस्लामी नीतियों का विरोध करते थे। इस्लाम से विरोध नहीं था उनका, नीतियों से विरोध था। और जब उनकी सेना पराजित हो गई, वो बेहद दुखी हो गए। संत प्रकृति के थे और सच्चाई का साथ देते थे। सत्यचित आनंद की मूर्ति थी। जहां भी सत्यचित आनंद की मूर्ति की बात आती तो मैं एक प्रार्थना और कर लेता हूं आपसे। ये सच्चे सदगुरु होते हैं, ये शरीर से अलग होते हैं, लेकिन आत्मा इनकी एक ही रहती है और इन्हें पता रहता है कि कौन क्या कार्य कर रहा है और क्षण भर में त्रिलोक के दर्शन कर लेते हैं। ये बड़ी अद्भुत लीला है। और वो साईनाथ महाराज के गुरु थे। हालांकि साईं चरित्र में इसका उल्लेख नहीं है कि साईं चरित्र में गुरु के बारे में सही सही जानकारी या पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन जब साईं चरित्र लिखा जा रहा था तो दास गणों महाराज ने, साईनाथ महाराज का आशीर्वाद तो हो गया था, उनकी प्रखर बुद्धि हो गई थी और वो बड़े कवि बन गए थे, बड़े कीर्तनकार थे और उनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं साईनाथ महाराज की जीवनी लिखूंगा। लेकिन वो भक्ति मार्ग था उनका और उन्होंने कुछ लिख भी लिया था और रिसर्च भी किया था उनके गुरु के बारे में, नरसिम्हा स्वामी और साईनाथ दास गणु महाराज। उनके गुरु थे गोपाल राव देशमुख, जिनका नाम मैंने अभी लिया, जो समर्थ रामदास स्वामी के बाद इस्लामी नीति का विरोध करने वाले, इस्लाम का नहीं, नीति का विरोध करने वाले, मराठा हिंदू जंतर पेशवाओं की रक्षा करने वाले, उनके कार्य इतने सम्मानित थे जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनकी प्रशंसा बहुत थी। लेकिन उनकी सेना अफगानी नीति के कारण, इस्लामी नीति के कारण हार चुकी थी। उन्हें बेहद दुख हुआ था और उसी दौरान उनके पुत्र की भी मृत्यु हुई। बड़े संत प्रकृति के थे और वो हमेशा ईश्वर के नाम का चिंतन करते थे और भगवान सबकी रक्षा करे, यही उनकी पुकार थी। और वो चाहते थे कि इंसान एक है, ये धर्म तो अलग चीज है, सब अपने अपने धर्म का पालन करें। लेकिन नीति विरुद्ध बर्दाश्त नहीं था उनको। और वो जब वृद्ध हो गए तो उनको ये साईनाथ महाराज जो है 5 साल की उम्र में उनकी माँ ने उन्हें सौंप दिया। इसकी कहानी मैंने बड़े बृहद रूप से बताई है, लेकिन मैं यहाँ शॉर्टकट में इसलिए बता देना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा था कि आपको ये सभी धर्मों की शिक्षा देना और कोई भी धर्म बुरा नहीं। उन्होंने कहा था कि नीतियां बुरी होती। मैंने सदैव इस्लामी नीतियों का खिलाफ किया, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ा हूं। मेरी सेना हार गई, मेरे पुत्र खत्म हो गया और मैं ईश्वर भक्त बन गया। मैं सदा चिंतन करते रहता था कि इंसानों का उद्धार होना चाहिए। तब साईनाथ महाराज ऐसी स्थिति में उनको मिले और उनकी सारी शक्तियां उन्होंने त्याग दी। और त्यागने के बाद आपको ये मालूम होगा, सब लोग जानते हैं कि साईनाथ महाराज का शिरडी में जो नीम का पेड़ है वो गुरु स्थान है। क्यों नाम रखा था उन्होंने गुरु स्थान? क्योंकि वहां पर वो उनके गुरु की आराधना करते थे और वो चाहते थे कि जो कुछ गुरु ने कहा है सबको धर्म के रास्ते पे लाना, इंसानियत के रास्ते पे लाना। सभी धर्म अच्छे हैं, इंसानियत का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन नीतियां जो है अपन मनुष्य लोग बनाते हैं, वो नीति के खिलाफ
उनका भी मन था, पर वो सच्चा रास्ता दिखाने वाले थे, और जो नहीं मानते उनका उनके साथ और हमारा हमारे। और जो गमछा उन्होंने बांधे थे वो उनके गुरु की देन है। तुम सर्वधर्म नारायण हो और सारे धर्म का के उत्थान के लिए एक रास्ता बताओ। 12 वर्ष उन्होंने तप किया। नीम जैसा स्थायी कड़ुआ स्वभावधारी पेड़ जो है सुधा श्रवण करने लगा। तब वो 17 साल में बाहर आए। नाना चौबदार की माँ ने पहले देखा। अब आप ये विचार करो, सभी चिंतन करेंगे कि नीम कैसा लगता है, उसकी पत्ती कभी खा के देखो, कितना स्थायी कड़वा स्वभाव है। लेकिन वो सुधा श्रवण करने लगा, औषधि के काम। वो तो एक उदाहरण मात्र था, उनकी तप साधना थी, उनका प्रेम था, उनके सदगुरु का आशीर्वाद था। उस उदाहरण से ये समझना चाहिए वहां दुष्ट और अधार्मिक प्रकृति का भी आदमी जाता है तो वो धर्म के रास्ते पे आ जाता है, और जो दुष्टता नहीं त्यागना चाहता वो कभी नहीं पहुंचेगा वहां पर। वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, इस्लाम के खिलाफ नहीं थे। उन्हें सभी धर्मों का पालन करने के लिए उनका अवतार हुआ था, और वो शुद्ध ब्राह्मण थे, पाथर्डी ग्राम के शुद्ध ब्राह्मण थे। लेकिन उनकी पोशाक जो है मुस्लिमों जैसी थी, इसलिए उन्हें मुसलमान कहते थे लोग। लेकिन उन्हें हिंदू और मुसलमान से वो परे थे। वे सच्चे ईश्वर के अवतारे थे, आत्मज्ञानी संत थे, सत्य चित्त आनंद की मूर्ति थी। और वो शिरडी में अवतरित हुई, शिरडी को कर्म स्थली बनाया। बहुत सी लीलाएं हुई, मेरे बहुत सारे वीडियो बने। और उन्होंने द्वारका माई क्यों चुना? द्वारका माई चुनने का ये कारण था, वो पहले मस्जिद थी और उस मस्जिद को एक हिंदू महिला ने बनाई थी अपनी समस्त निधि लगाकर। मुस्लिम लोग बहुत गरीब थे, निर्धन थे, उनकी इबादत के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उनके लिए ये मस्जिद तैयार की गई। लेकिन जब वो पैसे वाले बन गए तो उस मस्जिद को त्याग कर दिया उन्होंने, और हिंदू महिला की भावना का आदर करने के लिए उन्होंने कर्म स्थली, देखो कैसी भावना होती है जिनने दूसरे धर्म के अनुयायियों के लिए अपनी पूंजी लगा दी, अपना पैसा लगा दिया। लोग ऐसे भी होते हैं। कितनी करुणा है उस महिला में, वो हिंदू महिला में कितनी उस करुणा का आदर करने के लिए उन्होंने कर्म स्थली बनाया, पुण्य स्थली बनाया, धर्म स्थली बनाया, और वैकुंठ स्थली भी वही है उसकी। और सब कुछ उन्होंने सिखाया। और इस अध्याय में बाबा की हांडी का वो दोनों प्रकार के भोजन बनाए थे। एक छोटी हांडी चलती थी, एक बड़ी हांडी चलती थी। मांस मिश्रित पुलाव भी बनाते थे वो, और मीठे चावल भी पकाते थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी को प्रेशर नहीं दिया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा अपने विश्वास पात्रों से जरूर लिया, लेकिन प्रेशर नहीं दिया। जब अंत में उनका मन बदल गया, गुरु की आज्ञा का पालन करने लगे, तो रोक देते थे। आएगा पाठ। काका साहब दीक्षित को बोले थे कि बकरा हलाल करो, तो वो पट्टा बिल्कुल तैयार हो गए थे। वो एकदम तैयार हो गए। गुरु की आज्ञा को कोई टालता नहीं। गुरु की आज्ञा ब्रह्म वाक्य है। चाहे जो कुछ भी हो, उसका रिजल्ट और उसका परिणाम के बारे में सोचना, संकित होना, वो अपना जीवन अधः पतन हो जाता है। इसीलिए ये कथा का जब पोथी वाचन होगा तो इसे ध्यानपूर्वक सुनना और संकित मत होना। यदि आप संकित हो गए तो आपके सच्चे जो सदगुरु, जो भी सदगुरु हो, उनकी कृपा आप पर चढ़ जाएगी, आपका अधः पतन होने लगे। गुरु जब प्रसाद बांट रहे हैं तो उस प्रसाद में शंका उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जो भी मिलता है उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। पर वो ऐसी वस्तु नहीं देते जिससे तुमको अरुचि, और प्रयास भी करते अंतिम क्षण तक, पर अंतिम समय में अपने हृदय से लगा देते। ऐसा ना करो। काका साहब दीक्षित जब बकरे को तैयार हो गए काटने के लिए, तब कहने लगे कि कैसे ब्राह्मण हो तुम? तो वो कहने लगे कि तो आपकी आज्ञा हो गई, हम आपकी आज्ञा कि मैं धर्म और अधर्म नहीं देखना है हमको। गुरु तरफ से जो आदेश हो जाता है वो सर्वोपरि है हमारे लिए। वही हमारे लिए धर्म है जो गुरु ने कहा है, बाकी कोई धर्म नहीं। तब साईनाथ महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मत करो ये काम मैं ही करूँगा। फिर वो छुरी अपने हाथ में ले ली और एक तरफ रख दी और बकरे के सर पर हाथ फेरे, वो बकरा वहीं खत्म हो जाता है।
उसको मुक्ति मिल गई। अंतिम समय तक वो परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा में जो निपुण रहता है उसको हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे ही दादा केलकर के साथ हुआ था। कथा में आएगा, पोथी वाचन के पहले ये कथा पहले ही सार बता रहा हूँ, नहीं तो मैं कथा के बाद सार बताता हूँ। उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। जो नैवेद्य की कथा सुनेगा उसके घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं होगी, वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी, मंजिल प्राप्त होगी, श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी और उत्तम संसारिक जीवन रहेगा, किनारा मिलेगा। साईनाथ महाराज ने दादा केलकर को एकादशी के दिन, आज भी एकादशी है, एकादशी के दिन ये कथा बन रही, उन्हें बोला कि थोड़ा मांस लेके आओ। अब यहां पर ये वाक्य बोल रहा हूं तो वहां शंका पैदा नहीं होना चाहिए, बात पूरी समझ ली। दादा केलकर तुरंत तैयार हो गए, ब्राह्मण आदमी, और एकादशी का दिन है, बोले लाओ थैली दो मैं लेके आता हूं। और जाने लगे तो बोले नहीं नहीं तुम ना जाओ, पांडु को भेज दो, अपने नौकर को भेज दो। जब पांडु जाने को तैयार हो गए तो पांडु को भी रोक दिया उन्होंने, बोले नहीं अब कोई नहीं जाएगा, मैं ही करूंगा ये। वो परीक्षा लेते थे और ये परीक्षा में दादा केलकर भी पास हुए। एक बार कहने लगे ये नमकीन पुलाव चख के तो देखो। दादा केलकर ने कहा कि अच्छा लग रहा है, अच्छा है अच्छा है। बोले तुमने टेस्ट नहीं लिया इसका, ढक्कन खोलो। और जब जैसे ही ढक्कन खोले और नमकीन पुलाव जब निकालने लगे हाथ से, तब कहने कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं खाना चाहिए, नहीं खाने दिया उन्होंने। अंतिम समय में हृदय से लगा लिया, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तो गुरु भक्ति की ये कठिन परीक्षा है। और साईनाथ महाराज 2 हांडी इसलिए चलाते थे कि उनका अवतार ही सभी धर्मों के लिए हुआ। जिस धर्म में जो नियम है वो चलता था, उसका वो पालन करते थे। बड़ी हांडी में मतलब एक हांडी में मांस मिश्रित पुलाव बनता था, एक हांडी में मीठा पुलाव बनता था। पहले मीठे पुलाव में जब उबलता रहता था तो अपना हाथ घुमाते, और इसके बाद नमकीन पुलाव में हाथ घुमाते थे, मांस मिश्रित पुलाव में भी हाथ घुमाते। शाकाहारी का हाथ मांसाहारी में लग सकता है, लेकिन मांसाहारी का हाथ शाकाहारी में नहीं लग सकता। वो किसी को प्रेरित नहीं करते थे कि खाओ करके, और इसकी आदत लग जाए। तो ये कथा आरंभ होने वाली है, इसीलिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया। जो भी लोग इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेंगे उनका कल्याण सुनिश्चित है। और बाबा का जो प्रसाद है, प्रसादी है ये, उस प्रसाद को ग्रहण करने में, आत्मसात करने में, कानों से सुनने में हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। गुरु शास्त्रों में लिखा है जब गुरु प्रसाद बांट रहा है और शंका हो जाए तो अधःपतन हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही प्रार्थना कर दिया। और जिनको उस शंका कुशंका मेरे प्रसंग समझाने के बाद भी है, वो इस कथा को का पोथी वाचन नहीं सुनेंगे तो बड़ी कृपा होगी। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं जीवनी जो है वो पहले दास गणु महाराज ने लिखा था, और साईनाथ महाराज सोच रहे थे कि ये जो जीवनी है ये भक्ति मार्ग पे नहीं होना चाहिए, ज्ञान मार्ग पे होना चाहिए। तब उन्होंने इस हेमांड पथ का चयन किया और उन्हें बंबई से बुलाया, उनको प्रभावित किया, उन्हें चमत्कार दिखाया, उनका अहंकार समाप्त किया, उनको अनेक चमत्कार दिखा करके स्मरण नोट्स लिखवाए, और वो नोट्स जो है वो साईं चरित में परिणित हुए। दास गणु महाराज भक्ति मार्ग के आदमी थे, उनको भक्ति ही बहुत प्रिय लगती थी। चाहे जो भी मार्ग अपनाए, भक्ति मार्ग अपनाए, योग मार्ग अपनाए, कर्म मार्ग अपनाए, जब इससे पारंगत होता है, जब इसकी मंजिल तक आदमी पहुंचता है तो वहाँ ज्ञान प्रकट हो जाता है। गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक कर्म मार्ग है और एक योग मार्ग है। और जब तीनों एक हो जाती है तो ज्ञान प्रकट हो जाता है, ज्ञान की नगरी। साईनाथ महाराज ज्ञान राशि। गजानन महाराज ने कह दिया कि उनकी ज्ञान दृष्टि, जैसे भगवान कृष्ण ज्ञान अवतार है, ऐसे साईनाथ महाराज साक्षात ज्ञान अवतार है। अगर वो जो भी प्रसादी दे रहे हैं उस प्रसादी को आपको ग्रहण करना है। वो ऐसा प्रसाद कभी नहीं देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है आपको रुचिकर ना हो।
आपको जो रुचिकर है वही प्रसाद मिलता है। सच्चे आत्मज्ञानी संत जान जाते अपने शिष्य के अंदर कौन सी भक्ति भावना, क्या लहर चल रही, क्या मंत्र देना चाहिए, इनका जाप कहाँ से चालू, वो जान जाते हैं। उनके गुरु की बात जानते हैं, उनके हृदय की बात जानते हैं, और उसी के अनुसार वो शिक्षा देते हैं। और गुरु, लोग बोलते हैं कि हम गुरु किसे करें, तो गुरु मानना चाहिए आत्मज्ञानी जो सत्य चित्त आनंद की मूर्ति, जिनके लिए संसार में कोई पराया नहीं, जिसमें जिनके लिए संसार के समस्त प्राणी और समस्त मनुष्य जो है उनके बेटे हैं, जो उनके कोख से जन्मे, जिन्हें ऐसा प्रतीत होता, वो आत्मज्ञानी सच्चे सदगुरु। उनको केवल मान लीजिए कि हमने आपको आज से सदगुरु मान लिया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो, आपको आपका कल्याण होगा और मंजिल मिलेगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।